सभी भक्तों को जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। आज हम आपको बताएंगे कि तांत्रिक किस प्रकार से क्रिया करता है, मलिन क्रिया, और फिर उस मलिन क्रिया का प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे जीवन को और हमारे काम धंधे को, हमारे घर में शुभ कार्य को, सबको बाधित करता है और घर में कलह उत्पन्न होता है। तांत्रिक पुतले का निर्माण करता है। उस पुतले के अंदर में अर्थात वह स्थूल शरीर होता है और उसमें वह प्राण प्रतिष्ठा करता है। प्राण प्रतिष्ठा जो करता है, जिस प्रकार से हम किसी स्थूल शरीर के अंदर अर्थात किसी भी भगवान की मूर्ति में, स्थूल मूर्ति में जब हम लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान का मंत्रों द्वारा आह्वान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तांत्रिक भी मंत्र शक्ति से, जप शक्ति से, मंत्रों द्वारा हमारे आत्मा का जो सूक्ष्म तत्व होता है उसका प्राण प्रतिष्ठा करता है और हमारा आत्मा का सूक्ष्म तत्व उस पुतले के अंदर समाहित हो जाता है। उसके बाद में तांत्रिक उसी पुतले के अंदर में जिस देवी को पूजता है उस देवी को भी मलिन भोग जब तब भविष्य दे करके और बाधित करके मलिन संकल्प कि हे माँ तू इसका बुरा कर, इस प्रकार का मलिन संकल्प दे के तांत्रिक और अपनी देवी को भी उस स्थूल जो हमारे नाम का उसने पुतला बनाया है, गणंत किया है, तब उसमें वह अपनी देवी को भी आह्वान करता है कि तू भी इसमें समाहित हो। तब उस देवी का भी एक सूक्ष्म तत्व उस पुतले में समाहित होता है। तब हमारा सूक्ष्म तत्व और जो देवी का सूक्ष्म तत्व है, जो तांत्रिक की मलिन देवी है अर्थात सिद्धि रूपा है, मात्र संपूर्ण पर ब्रह्म नहीं है, और जो मात्र सिद्धि है वो अधूरा है। जो संपूर्ण पर ब्रह्म है वही सर्वसंपन्न है, वह सत्य है, वहाँ कोई भी मिथ्या और भेद नहीं है। लेकिन ये बात बाद की है, ब्रह्म की। तब इस प्रकार से वे क्रियाएं तांत्रिक की लगती है। तब वह हमारे सूक्ष्म तत्वों को जितना वहाँ पे प्रताड़ना, पीड़ा, दंड देता है, अर्थात अपनी देवी मलिनता में जो उसके पास देवी है या मलिनता में जिस भी प्रेत को पूजता है, भूत को पूजता है, नट को पूजता है इत्यादि को, तब उनको उस पुतले में अर्थात जिसमें हम जो हमारे नाम का बनाया हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा किया है, उसमें समाहित करता है मंत्र शक्ति से, संकल्प शक्ति से और भविष्य मलिन भोग जब तब दे करके। उसके बाद में उसके जो मलिन संकल्प होते हैं कि इनका मारण करो या इनको बर्बाद करो या इनका व्यापार बंधन करो या इनका धन बंधन करो या इनकी बुद्धि का बंधन कर दो या इनके घर में शुभ कार्य नहीं हो, तब जिस प्रकार के संकल्प तांत्रिक बोलता है, ठीक उसी प्रकार की उसकी जो मलिनता में जो उसके पास सिद्धि है देवी रूप में, वह वही कार्य को पूर्ण करती है। तब वह उस पुतले के अंदर हमारे सूक्ष्म तत्वों को इसी प्रकार से प्रताड़ना देता है और वह जो जो पीड़ा वहाँ उसको मिलती है हमारे सूक्ष्म तत्वों को, अर्थात वह हमारे इस शरीर को, अर्थात इस शरीर में जो हमारी इस आत्मा को अर्थात वह पीड़ा भोगनी पड़ती है, वो दर्द, वो पीड़ा, वह उसका हमें पता चलता है। तब कभी शरीर में अचानक से सूल सा चुभा, तब अचानक से एकदम से कमर में दर्द उत्पन्न हुआ, तब सही सलामत चल रहे थे, अचानक से ठोकर लगी और एकदम से कोई घटना हो गई, तब अचानक से आधा सर दर्द स्टार्ट हुआ, तब ये नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं। तब ये मलिन तंत्र, गणंत और क्रियाओं के लक्षण होते हैं। तब इस प्रकार से तांत्रिक हम पर क्रियाएं हाँकता है। प्राण प्रतिष्ठा हमारे नाम का एक पुतले के अंदर करके और उसमें अपने देवी को हमारे साथ कि इसको अपने अधीन कर, इसको अपने बंधन में कर और इसको पीड़ा दे और इसके साथ इसके परिवार को पीड़ा दे। जब इस प्रकार के मलिन संकल्पों के द्वारा और भविष्य देकर और मंत्र जप शक्ति से वह भविष्य मलिन बलि, मलिन भोग इत्यादि से मलिन कार्य को करता है, और तब उसके पास जो सिद्धि है देवी की या मलिन देवता की या इत्यादि जो भी वो प्रेत को पूजता है इत्यादि जो भी है, तब वे जितने बलिष्ठ होते हैं या जितने ताकतवर होते हैं वह उतना उस प्रकार से उस कार्य को तीव्र वेग से करते हैं। तब इसमें तांत्रिक अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा, बहुत पुराना तांत्रिक है जिसके जीवन पूरा 35 साल 40 साल उसके तंत्र विद्या में बीत चुके हैं, तब वह तांत्रिक इतना गुण होता है कि आप पर किसी दूसरे आपके आसपास कोई क्रिया अगर लगी हुई हो तब उसमें अपनी क्रिया को भी
अर्थात अपने मलिन तंत्र को भी, गणित को भी जोड़ करके और बलिष्ठ बना देता है। और ये सूक्ष्म विधियां हैं, और बलिष्ठ बना के उस घर में, उस परिवार में, उस माता पर, उस बहन पर, उस भाई पर, उसके शरीरों में छोड़ देता है। अर्थात सारी क्रिया प्रक्रिया हमारे आत्मा अर्थात जो शरीर में उसके साथ की जाती है, और जो ये शरीर है इसको उन सबका पता चलता है। तब शूल वहाँ चुभाता है, तब शूल का हमें यहाँ से चुभना महसूस होता है, तब वहाँ उसने कुछ भी प्रक्रिया की होती है और यहाँ हमें उसका पता चलता है। तब उसके मलिन देवी, मलिन देवता, सिद्धि या जो भी भूत प्रेत आदि उसके जो भी मलिन कार्य करते हैं हमारे उस सूक्ष्म तत्व के द्वारा, तब हमारी इस आत्मा को भी उस पीड़ा को अर्थात हमारी इस आत्मा को प्रताड़ना पीड़ा मिलती है। तब इस प्रकार से हमें पीड़ा और वह दर्द का पता भी चलता है प्रमाण के साथ, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, अलौकिक प्रक्रिया है। इसलिए इसे समझने के लिए भगवान का नाम लेना और इसे जानने के लिए भगवान के तंत्र ग्रंथों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज के लिए इतना ही ज्ञान, और इसे जानिए, समझिए और ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में आसपास नेगेटिविटी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए उसका सही समाधान, सही स्थान शनि भक्त मनोभिया के शनिधाम वो आप जा कर के, जो कि गुरुग्राम में है, वहाँ पर सही रूप से अपना समाधान भी करवाइए। जय शनिदेव। गलती हो क्षमा करना। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।